नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं उत्तराखंड, जो हम 10 मिनट में 60 MCQ कर रहे थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आज का, श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? श्री मांडू सिद्ध मंदिर बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मोलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है? तो इनमें से मुख्य खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का वर्तमान में क्या नाम है? तो यह जो है बाड़ाहाट पुराना नाम था उत्तरकाशी जिले का। नीला बुरांश कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो नीला बुरांश है ये ऊंचाई पर पाया जाता है 35,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमियाण पट्टी किस जनपद में स्थित है? तो हिमियाण पट्टी जो है ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में नवदन्य संगठन से संबंधित कौन है? तो नवदन्य संगठन से संबंधित जो है ये वंदना शिवा है। सही उत्तर हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को कहते हैं? तो थारू जनजाति के लोग जो हैं दोपहर के भोजन को ये कहते हैं मिजनी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक योजना चलाई गई है, यह योजना संबंधित है? तो यह योजना जो संबंधित है यह स्वरोजगार से संबंधित है, पर्यटन स्वरोजगार योजना यह है। स्वामी राम हिमालय इंस्टीट्यूट को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो स्वामी राम हिमालय इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना के अतिरिक्त निम्न में से किससे उत्तराखंड को 12% विद्युत निःशुल्क प्राप्त होगी? टिहरी बांध परियोजना के अतिरिक्त पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है विष्णुप्रयाग परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। आवाज भी एक जगह है, कृति के कृतिकार कौन है? आवाज भी एक जगह है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सही उत्तर इसका है लीलाधर जगुड़ी की ये कृति है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ कुमाऊं हो गए हेनरी रैमजे। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये अकादमी जो है ये हल्द्वानी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तराई जिले का गठन किया गया था? तराई जिले का गठन जो है 1842 में किया गया था। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का जो है भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में राजस्थान से आकर बसने वाली जनजाति है? तो राजस्थान से आकर बसने वाली जनजाति जो है थारू जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित है? तो क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला जो है ये स्थित है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो फल संरक्षण केंद्र जो है ये रामगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन देहरादून में होता है। नंदिनी गीत कविता के रचयिता कौन है? नंदिनी गीत कविता के रचयिता जो हैं चंद्र कुंवर बरतवाल जी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए? तो यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो ये टिहरी गढ़वाल में प्राप्त हुए। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ बदला गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो है पौड़ी बदला गया श्रीनगर से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है? तो इनमें से उत्तराखंड की जो है ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को क्या कहते हैं? तो यह जो आभूषण है ये है ठ्वाक इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंगलात बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ये नया जंगलात बंदोबस्त जो है 1919 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से ये सभी सम्मिलित हैं। ऊनी वस्त्र है, बेंत व छड़ी है, लकड़ी व सामान है, रेशमी वस्त्र उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है।
गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता जो हैं ये सुदर्शन सा थे। अगला प्रश्न, मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ? मृणाल पांडे का जन्म हुआ था टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ पूछ रहा है कब हुआ था, तो 1978 में प्रारंभ हुआ था। हरिद्वार में महाकुंभ का मेला कब है? तो हरिद्वार में महाकुंभ का मेला जो है ये पिछले साल हो गया था 2022 में। अगला कब होगा ये बताना कमेंट बॉक्स में। सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ है? तो सुंदरी देवी शक्तिपीठ जो है ये स्थित है आपका ब्रह्मपुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गीत गति में नृत्य कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है खुदेड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस जनजाति के सूरगैन त्योहार में 3 दिनों तक देवता के समक्ष भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है, उसके बाद सम्मिलित रूप से उनकी ऊन उतारी जाती है? तो ये अलग सा है, सही उत्तर इसका है जाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित मंदराम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो मंदराम क्षेत्र जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है आपका नैनीताल में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का बासमती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस स्थान का होगा ये? सूर्यधार देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं में माता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कुमाऊं में माता के लिए प्रयोग किया जाता है ईजा, ईजा बोलते हैं माता को। लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति में, ऑप्शन नंबर डी। रूलक आंदोलन से संबंधित कौन है? रूलक आंदोलन से संबंधित थे अवधेश कौशल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। शकुंतला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? शकुंतला देवी का मंदिर जो है ये देहरादून में स्थित है। गंगा जागरण अभियान का श्री गणेश उमा भारती ने कब किया? तो गंगा जागरण अभियान का श्री गणेश किया गया था 28 जून 2014 को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर स्थित नहीं है? ऐसा नगर बताना है जो नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। तो हरिद्वार जो है ये नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर स्थित है? तो नदियों के संगम पर इनमें से कौन स्थित है? तो कर्णप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग भी है, देवप्रयाग भी है, तो सभी सही हैं। गुमानी पंत किस राजा के कवि थे? गुमानी पंत जो है ये कवि थे सुदर्शन शाह के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महारानी कर्णावती को नागकटी रानी किसने कहा था? तो ये कहा था आपका डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल ने। अगला प्रश्न देखिए, चांचरी क्या है? तो चांचरी एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? दून घाटियाँ बतानी है, ये कहाँ स्थित हैं? तो ये बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गोरखपंत पीर हेतु भूमिदान किसने की थी? तो गोरखपंत पीर के लिए भूमिदान की थी फतेह शाह ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, पानी और बया जिंदा रहने के अधिकार। यह नारा कब दिया गया था? तो यह नारा जो है ये दिया गया था 1977 में, चिपको आंदोलन के दौरान का ये नारा है। किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? मलेरिया के कारण जो है किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी? तो ललित शाह की मृत्यु जो है मलेरिया के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, देश की सबसे प्रमुख रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस उत्तराखंड के किस नगर को नई दिल्ली से जोड़ती है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये देहरादून को नई दिल्ली से जोड़ती है। उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है? तो एकमात्र मंदिर है पूछा जा सकता है, ये स्थित है देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? 36 रकम 32 कलम जो है ये इंपॉर्टेंट है, यह किया था गोरखा शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है? तो कोतवाली चबूतरा बताना है, तो उत्तराखंड में जो कोतवाली चबूतरा है वो स्थित है चंपावत में। तो ये थे कुल आज के लिए 60 MCQ विद इन 10 मिनट्स हमने डिस्कस किए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।